क्वेश्चन है सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है जी, सर्कुलर डिस्क है, IT रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा I। यहाँ पे पहले एक डिस्क थी जो कि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। इनिशियली इसका ओमेगा था ओमेगा I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था IT। Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk। ये घूम रही थी, इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क ऐसे डाल दी coaxially, यानी कि दूसरी डिस्क इसके ऊपर ऐसे डाल दी। इस तरीके से आप इस केस में सोच सकते हो ऐसे, ये होगी दूसरी डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB। इनिशियली इसका जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 थी, रेस्ट में थी। अब इस केस में इनिशियल द सेकंड डिस्क है 0 एंगुलर स्पीड। इवेंचुअली बोथ द डिस्क रोटेटेड विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइनल। पहले एक घूम रही थी ओमेगा इनिशियल ओमेगा I के एंगुलर वेलोसिटी से, दूसरी रेस्ट में थी, फिर दूसरी को इसके ऊपर डाल दिया तो दोनों एक साथ ओमेगा फाइनल से रोटेट कर रही हैं। द एनर्जी लॉस बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क टू फ्रिक्शन इज, एनर्जी लॉस बताना है क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टच में आएंगे तो इंटरनल जो फ्रिक्शन लगेगा एक दूसरे की वजह से, तो क्या हो जाएगी, एनर्जी का लॉस होगा। ये तो रेस्ट में थी, ये घूम रही थी, फिर दोनों का कोई कॉमन ओमेगा, उससे ये घूम रही है, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के टच में आई तो उसके एक दूसरे के पूरे फ्रिक्शन फोर्स लगाया जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हुआ है, वो बताना है कितना होगा। तो पहले यहाँ पे L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल लगा दे, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, जो फ्रिक्शन है वो एज इंटरनल फोर्स है, पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम। तो यहाँ पे यानी कि L इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L फाइनल। इनिशियल I इंटू में T ओमेगा I प्लस दूसरी तो रेस्ट में थी, फाइनल क्या हो जाएगा IB प्लस IT इंटू में ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास IT ओमेगा इनिशियल बाय में IB प्लस IT, ये आ गया आपके पास ओमेगा फाइनल। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ IT इंटू में ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये तो इनिशियल आ गई। फाइनल अगर निकालनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो हाफ I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास IT प्लस में IB इंटू में फाइनल ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि IT ओमेगा इनिशियल बाय में IB प्लस में IT का इसका पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें ये वाली वैल्यू आ जाएगी हाफ IT प्लस IB इंटू में IF ओमेगा इनिशियल इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय में IB प्लस IT का इसका स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बच गई आपके पास हाफ I फाइनल ये IT सॉरी फाइनल ये IT ओमेगा इनिशियल इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में IB प्लस IT, ये आपके पास फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। लॉस बताना है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, तो यानी कि लॉस निकालना है तो इनिशियल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यह जाएगी आपके पास। तो इनिशियल है हाफ IT ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे हाफ IT ओमेगा इनिशियल इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय में IB प्लस IT या क्या आपके। तो यहाँ से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो हो जाएगा हाफ ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपके पास IT माइनस IT का स्क्वायर डिवाइड बाय में IB प्लस IT, ये बच गया आपके पास। तो यहाँ से हाफ ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो IB प्लस में IT, ये ले लिया तो आ जाएगा IT का स्क्वायर प्लस में IB IT और माइनस का IT का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यानी कि आ गया हाफ ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इंटू में IB IT डिवाइड बाय में IB प्लस IT, ये आपके पास आएगा लॉस। तो यानी कि हाफ IB IT डिवाइड बाय में IT प्लस IB, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।